गाइज, एक कहावत है जो कि आपने ज़रूर सुनी होगी बचपन में अभी कभी भी कि आपके आसपास जो आपको देखता है ना वो होता नहीं है, और जो आपको नहीं देखता है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। और ये जो कहावत है ना, ये आज की इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। ये जो आज की कहानी है ना, आपको एकदम ज़्यादा ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। ये जिसके साथ ये सारा हादसा हुआ था, उसे तो कभी ये सारी चीज का इतना ज्यादा पावर नहीं मिला कि वो समझ सके कि ये मिस्ट्री क्या है। वो इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन ये कहानी मुझे पूरी तरीके से पता है और ये मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। आप इसको अगर पूरा सुनोगे तो शायद से आप इस मिस्ट्री को सॉल्व तो जरूर कर सकते हो, लेकिन इस कहानी को अंत तक देखना। अगर आप नहीं देखोगे तो इस कहानी के बहुत सारे ऐसे की डिटेल्स हैं जो आप मिस कर सकते हो। तो अंत तक देखिए। जैसे ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये हमारे देश के इस कोने की है जिसे जन्नत कहलाई जाता है। जन्नत अपने सही समझाए कहानी होने वाली है कश्मीर के बारे में। हमारे देश में हर एक इंसान ने कभी ना कभी एक चीज तो जरूर सुनी होगी, कभी ना कभी जरूर सोची होगी कि जिस जगह को जन्नत कहलाई जाता है वहां पे जहन्नम जैसी हरकतें क्यों होती है, इतनी वायलेंस क्यों होती है, इतना खून खराबा क्यों होता है। वो सारी कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो कश्मीर की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो खौफनाक के भी परे हैं। सबसे खतरनाक है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में होने वाली है जो कश्मीर में कई सालों बाद आया था। इस शख्स का नाम है यूसुफ। इस इंसान के साथ एक बार कोई घटना नहीं घटी, कई बार घटी है, और उसके साथ आपको भी खौफ महसूस होगा। एक बार नहीं, कई बार। अब ये वीडियोस शुरू करने से पहले ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2010 की, जब यूसुफ नाम का शख्स जो कैसे 40 साल का था, वो न्यूयॉर्क से इंडिया की तरफ आ रहा था अपने माता पिता को मिलने के लिए। वो कई सालों बाद मिलने वाला था अपने माँ बाप से। तो वो बहुत ज्यादा अल्फाक्साटेड था क्योंकि कई सालों पहले यूसुफ जो था वो इट ऑफ इंडिया चले गया, क्योंकि इसके माम डैड की जो फाइनेंशियल हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब था। तो इस वजह से इसको मजबूरना इट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। इसने न्यूयॉर्क में जाके अपनी सारी स्टडीज कर ली थी। वो हर बार आने की कोशिश करता था इंडिया में, लेकिन वो कभी आने पाता था। इसके माँ बाप से भी इसकी इतनी ज्यादा कॉल पर बातचीत नहीं होती, लेकिन एक बार की बात है जब इसको एक कॉल आया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर यूसुफ ने सोचा कि अभी मुझे इतना ज्यादा वक्त नहीं गोना चाहिए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। फिर बना वक्त गवाए इसने इंडिया की एक टिकट बुक कर ली। वो इंडिया में पहुंच गया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, और वहां से बना वक्त गवाए इसने एक और गाड़ी बुक कर ली जो कश्मीर के तरफ जा रही थी। अब फाइनली यूसुफ कश्मीर में पहुंच चुका था। उसने देखा कि कश्मीर पिछले 20 सालों में बहुत ही ज्यादा बदल गया था, क्योंकि वो 20 साल पहले गया था अमेरिका। इन 20 साल में बहुत चीजें बदल चुकी थी। वो यही सारी चीजों में सोच रहा था, क्या 20 साल पहले जो मैं घर छोड़ के गया था, क्या अभी भी वो सेम टू सेम है? क्या मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी मुझे वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे हम लोग रुका करते थे, जहाँ पे हम लोग खेला करते थे? क्योंकि इसने सारे दोस्तों को बता के रखा था कि हाँ, मैं कश्मीर में आने वाला हूँ। इसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम था। वो बस 5-6 दिनों के लिए ही आया था कश्मीर से वापस जाना था, लेकिन इसे बहुत सारे लोगों से मिलना था। अब यूसुफ की गाड़ी फाइनली यूसुफ के घर की तरफ मुड़ चुकी थी, और यूसुफ जाते जाते ये सारी चीजें देख रहा था कि इसका जो मोहल्ला है जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। सारे दुकान वैसे के वैसे, सारे घर वैसे के वैसे। इसने देखा कि जिस दुकान से वो बचपन मैं बिस्कुट वगैरह चॉकलेट वगैरह लिया करता था वो आज भी वैसे का वैसे ही है, और आज के सामने में इस दुकानदार का बेटा इस दुकान को चला रहा है। वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। अभी इसका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब वो फाइनली इसकी जो गाड़ी थी वो इसके घर के सामने आके रुक गई। वो अपने घर के पास गया, इसने नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा खोला नहीं इसने, और ज्यादा नाक किया, किसी ने भी दरवाजा खोला नहीं। फिर और भी बहुत ज्यादा भी भीड़ आने लग गई थी आसपास यूसुफ के, क्योंकि यूसुफ वही लड़का था जिसने 20 साल पहले अपने माँ बाप से झगड़ कर इंडिया को छोड़ा था और अमेरिका चला गया था। लोग इसको घर घर के देख रहे थे। यूसुफ भी बहुत ज्यादा इनकंफर्टेबल होने लग गया। इसने बोला, ये क्या है, घर पे अभी कोई भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शाम में वापस आ जाऊंगा। और वो फिर अपने घर से वापस आने के लिए मुड़ गया। वो जैसे ही मुड़ना, पीछे से दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे लगा कि शायद से हुआ चल रही है, इसके लिए वो अपने आप खुल गया होगा।
ठीक है, इसने अपने सारे बैग्स लिए और वो घर के अंदर चला गया। फिर वो जैसे ही अंदर गया अपना सामान लेकर उसने अपना सामान नीचे फेंका और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ें लगाई, लेकिन इस बार एक आवाज़ दूसरी तरफ से यूसुफ की तरफ आई और ये आवाज़ इसकी माँ की ही थी। ये आवाज़ आ रही थी पहले माले से, फर्स्ट फ्लोर से, कि यूसुफ भागता हुआ गया फर्स्ट फ्लोर पे और उसने देखा कि इसकी माँ उसके पत्ता के बाजू में बैठी हुई है और इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार होने के बावजूद यूसुफ की माँ ने यूसुफ को गिले लगाया। इन दोनों की हालत देखकर यूसुफ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि ये सब कुछ क्या हो गया। इन दोनों को शायद इसे रिग्रेट भी महसूस हो रहा था, लेकिन सटिल वो थोड़ा खुश भी था कि अभी फाइनली वो भले कुछ समय के लिए लेकिन अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि इसकी पहली रात इस घर में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गया था। ये उसकी पहली रात थी इस घर में और वो अपने घर पर पानी भरने के लिए बस नीचे ही उतरा था। इस वक्त उसने देखा कि इसके राइट साइड से खिड़की की तरफ कुछ तो आवाज़ आई। कुछ हुआ ही नहीं चल रही थी, लेकिन वहां से आवाज़ आई। वो एक खिड़की से दूसरी खिड़कियों की तरफ वो आवाज़ गूंज रही थी। फिर इसने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर रही है। इसने देखा कि दोनों हाथों के फुलकेट्स इस विंडो के ऊपर थे। वो ध्यान से देख सकता था उसने, और थोड़ा ध्यान से देखा तो देखा कि सारे विंडोज़ पे वो हाथों के निशान हैं, जैसे कि कोई तो इंसान है, कोई तो शख्स है जो कि बाहर इतनी रात के अंधेरे में हमारे घर की तरफ देख रहा था। मुझे बहुत सारी महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो बाहर इतनी रात के अंधेरे में हमारे घर की तरफ देख रहा था। मुझे बहुत सारी महसूस हमारे घर की तरफ देख रहा था। मैं समय सेवेट अब यहाँ क्या कर रहे हो? फिर इस इंसान ने बहुत गिवड़ के देखा इसको। यूसुफ ने बोला कि ऐसा गिवड़ के क्या देख रहे हो, ये मेरे माँ बाप का घर है, आप यहाँ पे ऐसे जेकर नहीं सकते हो। फिर इस इंसान ने बोला कि कौन से माँ बाप कुन लोगों की बातें कर रहे हो। अब फिर ये सब कुछ सुनने के बाद यूसुफ ने कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद इस इंसान ने यूसुफ को कहा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं कि जब घर में 20 साल से कोई भी नहीं रह रहा है, फिर भी आप यहाँ पे आके बैल बजा रहे हो, फिर भी आप आके यहाँ पे दरवाज़ा खटखट आ रहे हो, दिन रात अपने आप से ही यहाँ पे बातें करते रहते हो, वो भी इतने अंधेरे में, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इसी कुछ रीज़न के वजह से, इसी कुछ फिक्र के वजह से जो यहाँ के महल्ले वाले हैं वो डर के मारे उन्होंने मुझे ये वाली बात कही है कि आप यहाँ पे आके निगरानी रखो कि आपको कुछ हो ना जाए। आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, इसके लिए मैं आपके घर में जिक्र रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद यूसुफ ने बस इतना ही कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस आदमी ने यूसुफ को एक जगह पे शांति से बिठाया। उन्होंने कहा कि शायद से आप 20 साल से यहाँ पे नहीं हो, इसलिए आप इन बातों से अनजान हो। इस आदमी ने कहा कि आज से 20 साल पहले आपके माँ बाप एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे यहाँ पे कश्मीर में, और इस प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोगों की मौत हुई थी। सब लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया था और सब लोगों की मौत हो गई थी इस वक्त। और बताया जाता है कि इस जगह पे गोकीडल ब्रिज पे आज भी उन लोग की प्रेत आत्माएं भटकती हैं, रोती है, छिकुती है, चलाती है, मदद मांगती है। कोई भी अगर उनकी पुकार सुन लेता है तो फिर उनको बहुत ज्यादा घनवनी चीजें सुननी पड़ती है, बहती घनवनी चीजें देखनी पड़ती है। और जहाँ तक बात रहे हैं आपके माँ बाप की, तो आप जिनसे इतने सामने से बात कर रहे हो वो शायद से आपके माँ बाप ही है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उनकी आत्माएं हैं जिससे आप बात कर रहे हो, और वो और भी ज्यादा जीवित महसूस कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो और एक बात कान खोल के सुन लो कि आपके आसपास आपको जो भी देख रहा है, जो भी आपको लोग देख रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। यूसुफ ये सारी कॉन्वर्सेशन के दौरान सारे लिंक्स और डॉट्स को जोड़ने में लग गया था। इसको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान गलत है। यूसुफ इस इंसान को गलत प्रूफ करने के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि ये सारी बातें सच थी। जो भी इस इंसान ने बातें कही थी, हर एक बात अंतिम सच थी। यूसुफ ये सारी बातों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहता था, लेकिन इसके माँ बाप को खोने का दुख वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। तो वापस से वो न्यूयॉर्क के तरफ चला गया। लिटरली आज भी ये बात कही जाती है कि कश्मीर का वो ब्रिज, गोकीडल ब्रिज, आज भी इतना ही ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी तो साल 2010 की है, लेकिन आज साल 2024 में भी वो ब्रिज इतना ही ज्यादा खौफनाक है। आधे रात में वहां पे कोई भी नहीं भटकता है। ये बात कही जाती है कि अगर कहीं पे भी किसी भी इंसान की मौत हुई हो, उसकी कोई अच्छा अधूरी रह गई हो,
तो वो कभी भी इस इलाके को छोड़ता नहीं है। यानी अगर अब भी कभी किसी इलाके में ऐसे पहुंच गए हो और आपको ऐसी कोई इतिहास पता है कि हाँ यहाँ पे किसी की मौत हुई है, कई सालों पहले इंसान की कोई ना कोई अच्छा अधूरी रह गई थी, तो वहां से निकल जाइए, जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। चाहे वो आपका घर क्यों ना हो, वो ना हो सकता है कि वो अपनी अधूरी अच्छा आपके जरिए पूरी करनी चाहे।